हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एक 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। पहला, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने सीखे। उसके बाद डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने सीखे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ 3 तो सीख चुके हैं, तीसरा नंबर फोर्थ पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट में हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर को किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल कन्वर्जन इसमें चेंज करना है। बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, चेंज करेंगे तो समझोगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बाइनरी नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी बाइनरी नंबर है, जैसे दिया हुआ है 1 1 0 1 1, ये दिया हुआ है। बेस इसका 2 है और इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में, मतलब बेस 10 रहेगा इसका। ये क्वेश्चन मार्क यही आपको निकालना है, ठीक है? तो इसमें आप समझिएगा इसको क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एज इट इज नंबर को लिख लेना है 1 1 0 1 1, ये लिख लिए। इधर से देखो ये राइट है, राइट साइड से काउंटिंग 0 से चालू करना है। कितना से काउंटिंग करना है? 0 से काउंटिंग चालू करना है। तो 0 1 2 3 4 ये काउंट कर लिए। 0 1 2 3 4 ये काउंट कर लिए। इधर से और ज्यादा रहता 5 6 7 8 इस तरह से काउंट करते। अगला पॉइंट समझना, ये काउंटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इक्वल टू देना है। देखो इसका बेस 2 है ना, तो 2 पर पावर 4 होगा, ये पावर में चला जाएगा। इंटू 1 है तो 1 इंटू 1 ये होगा, इंटू 1। देखो 2 पर पावर 4 इंटू 1, ये नीचे में 1 है तो इसको इंटू करेंगे, प्लस, बीच में प्लस। नेक्स्ट समझना, 2 पर पावर क्या होगा? 3 इंटू 1, 2 पर पावर 3 इंटू 1 प्लस। आगे समझोगे, 2 पर पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 पर पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पर पावर 0 इंटू 1, ये हम लोग लिखेंगे। समझ में आया? इस तरह से लिख लोगे आप लोग, ये क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2 पर पावर 4 है तो 2 को कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा इसका। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 4, तो इसको सॉल्व किए 16 आया इंटू 1 प्लस 2 पर पावर 3 है तो 8 आएगा इसका। 2 को 3 बार गुना करो 8 आएगा इंटू 1 प्लस 2 पर पावर 2 है तो 4 होगा इंटू 0 प्लस 2 पर पावर 1 है तो 2 होगा इंटू 1 प्लस 2 पर पावर 0 है तो अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 2 पर पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो ये 1 इंटू 1 ये हो जाएगा इक्वल टू, समझना, 16 इंटू 1 16 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1 8 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है? जोड़ो 16 और 8 कितना हो गया? 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, 26 और 1 27, 27। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 27 बेस 10, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आसान है ना सॉल्व करना? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट रूल बताते हैं। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो शॉर्ट रूल भी जानना जरूरी है। तो इसी का और वाला बता रहे। देखो ये नंबर है, इसको एज इट इज लिख लेना है। इस तरीके से लिख लिए नंबर को। अब ये राइट है तो राइट साइड से काउंटिंग 1 से चालू करना है। राइट से कितना चालू करना है? 1 से। और नंबर का डबल करना है। नंबर का क्या करना है? डबल। जैसे 1 है तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इस तरह से डबलिंग करना है। शॉर्ट तरीका बता रहे, 1 2
4 8 16, ये डबल कर लिए। जहां पे 0 आया है उस नंबर को काट देना है, क्रॉस कर देना है। अब 16 और 8 1 वाले को जोड़ देना है। 16 8 24 और 2 26 और 1 27, तो इसका आ गया 27। ये 27 हम लोग लिख देंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 27। 27 जो है इसका वो फाइनल आंसर है 27 बेस 10, ये आएगा। समझ में आया किसी को? क्लियर है? सबको क्लियर हो गया ना? किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो, अगर एक दो क्वेश्चन हम आपके होमवर्क में दे देते हैं तो इसको आप ट्राई कर लेना। लिखा हुआ है कन्वर्ट बाइनरी नंबर दिया रहेगा इस तरह से, ये बाइनरी नंबर है बेस 2, इसको चेंज करना है इनटू डेसिमल नंबर में बदलना है। ये पहला क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कन्वर्ट 1000111 बेस 2 इनटू डेसिमल, इसको भी डेसिमल में बदलना है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप लोग बना करके हमको बताओगे इस तरह से कैसे इसको बनाएंगे। तो जो सेम रूल है वैसे इसको बना लेंगे। ये 4th नंबर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 5th नंबर में, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे ये समझना है। ये तो और भी आसान है, इसमें थोड़ा कुछ कैलकुलेशन भी था, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। देखो क्वेश्चन ये है 5 नंबर, 5 में समझना। 5 में ये बोल रहा है 5 नंबर है, बाइनरी नंबर को बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में किस तरह से चेंज करेंगे ये हम लोग को समझना है। ठीक है, तो बाइनरी में इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो एग्जाम्पल होगा 110111, ये है बाइनरी नंबर। और भी ले लेते हैं 1, एक और 1 ले लेते हैं 1 0, ये ले लिए, और बेस इसका 2 है। इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो बताओ ऑक्टल में जो है यही निकालना है आपको, ये ऑक्टल नंबर को निकालना है, फाइंड आउट करना है ऑक्टल। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि बाइनरी नंबर 0 1 होता है और ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 तक होता है। तो ऑक्टल नंबर का रिजल्ट जो भी आएगा वो 0 से 7 तक में ही आएगा, उसके बराबर तक आएगा। 8 और 9 इसके रिजल्ट नहीं आ सकते हैं क्योंकि 8 और 9 ऑक्टल के काउंटिंग में नहीं आता है नंबर, तो इसको निकालना है। ये बाइनरी नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में और ऑक्टल नंबर आपको बताना है कि ऑक्टल नंबर इसका क्या होगा। तो ऐसा अगर दिया हुआ है पहले इस नंबर को एज इट इज लिख लो, मतलब जैसा दिया हुआ है नंबर उसको वैसा लिख लेना है। तो ये सेम टू सेम नंबर को लिख लेंगे। क्या करना है, यहां पे लिखना है 1 1 0 1 1 1 0, ये नंबर लिख लिए। नंबर लिखने के बाद ये राइट है, समझा? राइट साइड से नंबर को कितने बीट में बांटना है? 3 बीट में। बीट मतलब डिजिट, 3 डिजिट में बांटना है। 1 2 3, 3 में बांट दिए, बंटवारा हो गया। बड़ा सा लाइन देना है, छोटा लाइन दोगे तो लगेगा 1 है, इसलिए बड़ा देना है। अब इसको भी 3 में बांटना है, ये 3 में बट गया। अब ये बेचारा अकेले बच गया तो इसको 3 बनाना है। तो जितना कम पड़ेगा 3 होने में उतना 0 आपको लगाना है। तो 2 0 कम पड़ रहा है तो ये भी 3 हो गया। अब ये 3 3 में बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये सिस्टम है चेंज करने का कि जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको 3 बिट्स में बांटेंगे। कितने बिट्स में बांटेंगे? 3 बिट में। किधर से? राइट साइड से। लिख देते हैं नोट में, नोट में लिख दे रहे हैं, यहां पे समझिएगा। नोट में ये लिख रहे हैं डिवाइड करना है। डिवाइड द बाइनरी नंबर, कौन सा नंबर को डिवाइड करना है? बाइनरी नंबर को। कितने बिट्स में? डिवाइड द बाइनरी नंबर इनटू 3 बिट्स, 3 बिट में बांटना है। किधर से? फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से बांटना है। कौन सा साइड से? राइट साइड से।
अब 3 3 में बांट लिए, बांटने के बाद अभी जो शॉर्ट वाला नियम बताए थे उस रूल को अप्लाई करेंगे। इधर से काउंटिंग 1 2 4, ये वाला 0 वाला कट जाएगा, 4 और 2 को जोड़ दो, 1 वाले को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इसका समझो 1 2 4, 0 वाला कटेगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 आ गया इसका। 1 2 4 ये दोनों कट जाएगा 0 वाला, तो क्या आया 1, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट आया 1 5 6 और बेस 8, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया? इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किसी को दिक्कत? अब अगर पॉइंट में नंबर देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक पॉइंट वाला भी सीख लेते हैं। मान लो इस तरह का क्वेश्चन दिया, ऐड कर लेते हैं नया पेज, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 1, ये लिखा हुआ है 1 0 1 1, इस तरह का नंबर दिया हुआ है, और 1 एक और है पॉइंट 1 1 0 1 1 1 1, ये लिखा हुआ है, और बेस इसका 2 है। इसको चेंज करना है ऑक्टल में। ये तो नंबर बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक पॉइंट वाला बता रहे, ये नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को एज इट इज लिख लेना है, मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको सेम टू सेम लिख लेना है। तो इसको लिख लेंगे 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1, पॉइंट 1 1 0 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है तो ये लिख लिए। अब इसमें 2 नंबर है, समझोगे। पॉइंट के पहले जो नंबर है इसको इंटीजर बोलते हैं। पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, इंटीजर पार्ट इसको बोला जाता है। और पॉइंट के बाद जो होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो जो आपका इंटीजर पार्ट है उसको राइट साइड से 3 मिनट में बांटना है, सो किधर आना है? लेफ्ट साइड। और जो आपका पॉइंट के बाद नंबर है उसको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सो राइट डायरेक्शन में जाना है। 3 3 में बांटना है। अब आप इसमें समझोगे, इसको 3 में डिवाइड करते हैं, 3 3 3 बटा, और ये कम पड़ा तो 2 0 लगा दिए। इसको इधर से बांटेंगे, 3 3 3 होने में कम पड़ा तो इसमें 0 इधर लगाएंगे। समझ में आया? ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीका है। 1 2 4, 0 वाला कट गया, 1 वाले को ऐड कर देते तो एक 4 बचा, 4 लिख दिए। 1 2 4, इसमें सब ऐड होगा क्योंकि एक में भी 0 नहीं है तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो 4 2 6 और 1 7। 1 2 4, 0 वाला कटेगा और 4 और 2 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6। समझ में आया? यहां देखो 1 2 4, इसमें एक भी नहीं कटेगा, सबको ऐड कर दो, 4 + 2 6 + 1 7 आ जाएगा। 1 2 4, ये 0 वाला कटेगा, 4 + 2 6 आ गया। 1 2 4, ये 0 वाला कटा, 4 + 2 कितना आ गया? 6। 1 2 4, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। अब आप इसमें समझना, जो नंबर पॉइंट के पहले आया है उसको पॉइंट के पहले लिखना है, जो पॉइंट के बाद आया है उसको पॉइंट के बाद लिखना है। सिंपल तरीका है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 6 6 7 पॉइंट 674, और बेस कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ऑक्टल में चेंज किए। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर सीखे हैं। 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते। एक बाइनरी को डेसिमल में बदलने सीखे, दूसरा सीखे बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने सीखे। अब बचा क्या है? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो हम लोग अभी पढ़े बाइनरी टू ऑक्टल, ये तो हम दोनों सॉल्व कर दिए। अब 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें होमवर्क नहीं ना दिए थे, तो इसका होमवर्क देखोगे आप लोग, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, HW मतलब होता है होमवर्क, ठीक है। लिखेंगे कन्वर्ट 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0, ये लिखा हुआ है, और बेस 2 है। इसको चेंज करना है
किस में? ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल में आप चेंज करके बताओगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 11000110, ठीक है, ये है, और बेस इसका 2 है, इसको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। क्या बनेगा आप लोगों से? दोनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बहुत आसान है, इजी है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क, 2 होमवर्क उसमें दिए हैं, बाइनरी टू डेसिमल में, और 2 होमवर्क आपको दिए हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ये दोनों बन जाना चाहिए। देखो यहां पर आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 2 होमवर्क हो गया, और 2 होमवर्क यहां पे हो गया। ये दोनों बना लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले जो ये रूल बताएं इसको अच्छे से समझना है। समझ में तो आ गया होगा, पूरा मैथमेटिक्स है, तो पूरा मैथमेटिक्स है, तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अगला जो है आपका वो है बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है, ये भी आप चेंज कर लोगे। समझ में आ गया? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कल के क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू।